निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलाः। भोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अपने वैकुंठ का परित्याग करके स्वयं उसी प्रांगण में प्रकट हो गए जहां पर सनत कुमार जी भगवान की कथा सुना रहे हैं। भक्ति भी हैं, भगवान भी हैं और सदगुरु भी है और महाराज भक्त भी है। रामायण में एक चौपाई आई है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, ये चार नाम परम श्रेष्ठ हैं। इनके चरणों बंधन करने से विघ्न का नाश होता है। यहां पर तो चारों ही आ गए, यहां पर तो चारों ही है महाराज। भक्ति भी है, भक्त भी है, भगवान भी है और गुरु भी है। ऐसा आनंद हुआ महाराज। यहां पर भगवान का प्रागट्य हुआ। सनत कुमार जी महाराज से भगवान ने कहा, सनत कुमार जी हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, इतनी सुंदर कथा आपने कही, आप मांगिए, हमसे कुछ मांगना चाहते हो। तो सनत कुमार जी कहने लगे, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांगो, आज हम प्रसन्न हैं। सनत कुमार जी ने मांग कि महाराज अगर देना चाहते हो ये वरदान दे दो, आप श्रीमद् भागवत में जैसे यहाँ पर प्रकट हुए हो, जब भी प्रेम से आपकी कथा हो, भाव से कथा हो, जहां भी भागवत की आप वहां पर प्रकट होगे, आप वहां पर पधारोगे, ऐसा वरदान दे। भगवान ने तथास्तु कहा है कि जहां पर प्रेम से भाव से मेरी भागवत की कथा होगी, मैं वचन देता हूं सनत कुमार वहां पर मैं अवश्य पधारूंगा, अवश्य जाऊंगा। भगवान भागवत में आते हैं प्यारे, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप देखेंगे 7 दिन की कथा में किसी विशेष 1 दिन 2 दिन कुछ ज्यादा आनंद आवेगा। वैसे तो भगवान हर समय रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन आप देखेंगे इसी कथा में आए तो पहला ही दिन है। आपको खुद को अनुभव होगा, मैं तो अपना अनुभव कहता हूं, इतनी भगवान की कथाओं का आनंद जीवन में परमात्मा ने दिया है। जब जब कथा होती है तब तक 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 ही दिन, कुछ क्षण के लिए कई बार ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर कोई विराजमान था, कोई शक्ति विराजमान थी। इतना आनंद होता है जो आनंद हर समय नहीं रह पाता है। समझ लीजिए भगवान है वहां पर, किसी ना किसी रूप में विराजमान है। मेरा तो अपना अनुभव है प्यारे, आते हैं भगवान भागवत में। सनत कुमार जी को वचन दिया है प्रभु ने, हमारे नेत्रों में वो शक्ति नहीं है, ना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते, वो बात अलग है, क्योंकि भगवान ने हमको वो योग्यता भी दी नहीं है पहचानने की। लेकिन अनुभव लगता है कि कोई ना कोई शक्ति विद्यमान थी। सनत कुमार जी महाराज के सामने से भगवान अंतर ध्यान हुए। नारद जी ने प्रश्न किया है, भगवान ये भागवत की कथा तो बड़ी अद्भुत है, एक बात बताइए महाराज, भागवत की कथा में बड़े बड़े दिव्य महापुरुष पुण्यात्मा धर्मात्मा ज्ञानी आते हैं, ये भागवत की कथा से कभी किसी पापी का भी उद्धार हुआ हो तो कोई चरित्र सुनाइए। सनत कुमार जी महाराज कहने लगे, पापी का ही नहीं, इस कथा ते सो महापापी का भी उद्धार हुआ है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। घर में संपत्ति बहुत है, मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन संतति नहीं है, बड़े दुखी रहा करते थे। ये बड़ी सुंदर कथा है समझने की। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, प्रत्येक जीवात्मा ही आत्मदेव है, हम सब अपनी अपनी आत्मा के देव हैं। आत्मा को चाहो तो देव बना लो और आत्मा को चाहो तो पशु से भी निकृष्ट बना लो। आत्मदेव रहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। तुंग का मतलब होता है श्रेष्ठ और भद्र का मतलब होता है कल्याणकारी। वेद में मंत्र है ना, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमहं छविर्जत्रा। हम कल्याणकारी श्रवण करें, हम कल्याणकारी बोले, हम कल्याणकारी देखें। भद्र यानी कल्याण, भद्रम कर्णेभि शृणुयाम, कान से कल्याणकारी श्रवण करें, इसका अर्थ है भद्र यानी कल्याण। तुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ कल्याणकारी नदी के किनारे। और वो कौन सी नदी है? ये शरीर ही नदी है प्यारे। ये मनुष्य शरीर मिला है, यही श्रेष्ठ है और यही कल्याणकारी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा। यही कल्याणकारी शरीर है हमारा। आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते हैं, संतति नहीं है, दुखी रहते हैं। एक दिन एक नदी के किनारे पर पहुंचे, वही तुंगभद्रा के किनारे खड़े हैं। संतान नहीं होने का बड़ा दुख है महाराज उनको। एक महात्मा का आगमन हुआ, वहां पर यति पधारे हैं। आत्मदेव रो रहे हैं। यति महाराज ने, महात्मा ने पूछा, कथम रोदसी विप्र, कथम रोदसी विप्र, त्वं काते चिंता बलयसी, बद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्र, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? रोने का कारण बताइए, दुख का कारण बताइए। महाराज मेरे यहाँ पर संपत्ति बहुत है, मान प्रतिष्ठा भी है, लेकिन संतान नहीं है। महात्मा बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे। ललाट की रेखाओं को देख करके बोल दिया, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज ऐसा ना कहो, मैं आपके हाथ जोड़ूं महाराज, मुझे संतान होने का आशीर्वाद दे। महात्मा ने कहा, जो तेरे भाग्य में है ही नहीं है उसको मैं कैसे बदल सकता। विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, महाराज मैंने सुना है कि संतों के पास तो परम सामर्थ्य होती है। महात्मा ने कहा, नहीं, सामर्थ्य होती है, लेकिन विधि को विधान मिटाने की सामर्थ्य थोड़ी होती है। वशिष्ठ जी महाराज, भरत जी लौट करके आए, पिताजी का मरण हो गया, राम को वन गमन हो गया। भरत जी रो रहे हैं, गुरुदेव आप जैसे महापुरुष के होते हुए भी इतना बड़ा जो है काम हो गया, इतना जो नहीं होना चाहिए तब हो गया। गुरुदेव आप तो परम शक्ति संपन्न हैं, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपके रहते ये सब कैसे हो गया। रोने लगे। वशिष्ठ जी महाराज बिलख गए कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधि के हाथ में है। संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो व्यापार करता हो और हानि चाहता हो? उसमें है कोई ऐसा? संसार में ऐसा कोई है जो मृत्यु चाहता हो? संसार में ऐसा कोई है जो अपयश चाहता हो? लेकिन फिर भी जीवन में हानि भी मिलती है, लाभ भी मिलता है, यश अपयश दोनों मिलते हैं, मरण जीवन दोनों मिलता है, क्योंकि ये विधि के हाथ है, हमारे हाथ नहीं है प्यारे। बहुत समझाया महाराज, लेकिन नहीं माने, जिद पड़ गए, महाराज मुझे तो संतान दो। बड़ी प्यारी बात है यहाँ पर। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञानी तो मैं भी हूं। रामचरितमानस में सुंदर कांड में, क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। क्या बढ़िया सूत्र है महाराज। मैं बार बार कहता हूं, जीवन में रामायण पढ़ा करो, भागवत पढ़ा करो, गीता जी पढ़ा करो, 3 ग्रंथों को पढ़ा करो, बहुत अद्भुत है। बाकी पुराण तो बहुत है ही, समय मिले तो उनका भी आनंद लो, लेकिन 3 में महाराज जीवन भरा हुआ है। क्रोधी की समता कभी ना करो, रामायण का सूत्र है। क्रोध ही सम, कामी को हरि कथा कभी ना सुना। जीवन में जिसकी बहुत कामना भरी हो महाराज, उसको कुछ चाहिए और तुम कथा सुना रहे हो, उसका मन तो वहां लगा हुआ है, बैठ जाएगा मजबूरी में कथा में, लेकिन उतरने वाला कुछ नहीं। क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे बंजर भूमि में बीज बोना। समझ लीजिए, आज की कथा का एक बहुत बड़ा प्यारा सूत्र है।
क्रोधी की समता ना करना महाराज, घर समझ जाएगा। घर में पति देव क्रोध कर रहे हो तो देवी जी क्रोध ना करें उस समय। और कभी किसी बात पर देवी जी पहले से ही क्रोध में भरी है तो श्रीमान जी शांत हो जाएं, सुन लें 4 अब की बात, बाद में 8 सुना लेना। अभी बोलोगे अगर, समता करोगे, संघर्ष हो जाएगा और कोई घटना घट सकती है। एक क्रोध कर रहा हो तो दूसरा शांत हो जाए, बाद में ज्यादा सुना दे उसे, ब्याज सहित दे दे, उस समय शांत है। बाद में कहेगा तो समझ में आएगी, ठीक है अब गलती हो गई हमारी ना, मान लेते हैं। और उसी समय कहोगे तो तुम कौन से ठीक हो, संघर्ष हो जाएगा। क्रोध ही सम काम हरि कथा सर बीज वये फल जथा। आत्मदेव को ज्ञान दे रहे महाराज, ज्ञान नहीं मुझे पुत्र चाहिए। बहुत जिद पड़ गए महाराज, महात्मा ने कहा भाग्य में नहीं, मैं कहां से दे सकता हूं, मैं क्या दूं तुझे। महाराज पुत्र नहीं दोगे तो मेरी भी सुन लो, अगर आप पुत्र नहीं दोगे तो मेरी भी सुन लो, आपके सामने ये नदी में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा और इसका पाप आपको भी लगेगा। महात्मा ने सोचा गलत पूछ लिया, कथम रोदसी विप्र, ना पूछा होता चुपचाप चला जाता, मैं तो पूछ के फंस गया इससे। महात्मा ने कहा ब्राह्मण देवता तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। बहुत जिद की, एक झोली में से फल निकाल करके दे दिया, जाओ ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिला देना, तुमको श्रेष्ठ विद्वान पुत्र होगा। यहां पर 2 बातें हैं महाराज। जब इन महात्मा ने देख लिया था इसके भाग्य में संतान नहीं है, तो फिर वो फल पुत्रवान कैसे बना सकता है। महात्मा देख रहे हैं, महात्मा की दोनों ही बात सत्य है। महात्मा ने देख लिया कि इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, और दूसरी बात भी देख ली उन्होंने कि मेरा दिया हुआ फल कभी निष्फल नहीं होता है। महात्मा ने जो फल दिया वो भी निष्फल नहीं होगा, और पुत्र भाग्य में नहीं है। अब देखिए महाराज गति कहां से कहां ले जाती है। फल दे दिया, आत्मदेव ने पत्नी को दे दिया, उनने मन में सोचा फल खाऊं कि नहीं खाऊं, इतने में उनकी बहन आ गई। क्या सोच रही हो, हमारे पतिदेव फल लेकर के आए हैं, खाऊं कि नहीं खाऊं, बेटा होगा इससे विद्वान। अच्छा बहन तू एक बात बता, तेरे यहाँ तो बहुत संतान है, कई संतति थी उसके यहाँ पर, बेटा बेटी थे, ये बेटा बेटी होने से घर में आनंद होता है कि दुख होता है। अरे ग्रस्त जीवन में संतान हो तो इससे बड़ा क्या आनंद है। लेकिन जन्म लेते समय माता को बड़ा कष्ट होता है। धुंधली कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता कि कष्ट ना उठाना पड़े और संतान हो जाए। तो महाराज वो कहने लगी ये तो संभव नहीं है। उसने कहा मैं कष्ट उठाना नहीं चाहती हूं लेकिन संतान चाहती हूं। बहुत ध्यान से, बड़ी प्यारी बात है। महात्मा ने फल दिया, पत्नी को दे देना, ग्रहण कर लेगी, विद्वान पुत्र होगा। महात्मा जाम फल देते हैं, आम फल देते हैं, केला देते हैं, नारियल देते हैं, ये तो प्रतीक है। हकीकत में महात्मा सत्संग का फल देते हैं और इस आत्मदेव को देते हैं, जीवात्मा को देते हैं। ले जाना, सत्संग का फल अपनी बुद्धि में बिठा लेना। धुंधली बुद्धि है लेकिन महाराज फल को खाना नहीं चाहती है, लेकिन फल का प्रतिफल चाहती है। हम लोग जीवन में सत्संग को उतारना नहीं चाहते, लेकिन सत्संग से जो लाभ होता है वो पाना चाहते हैं। हम जीवन धर्म का जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो धर्म से लाभ होता है वो पाना चाहते हैं। बच्चे पढ़ाई करना नहीं चाहते, लेकिन पढ़ाई के बाद में जो परीक्षा फल अच्छा आता है वो चाहते हैं। कैसे आएगा भैया? यहाँ तो नकल हो सकती है, मां नकल नहीं हो सकती। उसके विधान में महाराज कोई नकल का है ही नहीं। न चोरी हो सकती है, न नकल हो सकती है। सत्संग का फल है। महात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, पुराण बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, भागवत बताते हैं। धर्म करोगे, जो करोगे सो पाओगे। ये विज्ञान का भी सिद्धांत है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। जैसा बोगे वैसा पाओगे। महात्मा ने फल दिया, ले जा करके महाराज पत्नी को दे दिया, नहीं खाया। उसने कहा मेरे संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी बहन ने कहा मेरे पति देव को थोड़ा धन दे देना खाली, वो कुछ नहीं कहेंगे।
तेरे पति कुछ नहीं कहेंगे तू संतान देगी तो? ना। बोले क्यों? बोले संसार की यही तो विडंबना है, मेरे यहाँ पर संतति बहुत है लेकिन संपत्ति नहीं है, और तेरे यहाँ पर संपत्ति बहुत है लेकिन संतति नहीं है। जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं है, जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं है। ये तो कोई प्रारब्ध है पुराना। महाराज बात मान गई और फल को खिला दिया गाय को कि ये गाय फल खाएगी तो गाय की भी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि वो भी बांझ थी गाय भी, उसके कोई बछड़ा बछड़ी आज तक नहीं हुआ था। कहते महाराज बेटा हुआ धुंधली की बहन के यहाँ, ला करके धुंधली को दे दिया, धुंधली ने धन दे करके विदा कर दिया। 3 महीने बाद गाय को भी बछड़ा हुआ, कान गाय जैसे हैं उसके, इसलिए बालक का नाम रख दिया गौकर्ण। आत्मदेव ब्राह्मण आ गए महाराज, वो नामकरण के लिए पंचांग खोलने लगे। धुंधली ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? बोले बेटे का नामकरण के लिए पंचांग में देख रहा हूं। वाह महाराज, कष्ट हम उठावें और नाम आप रखोगे? आत्मदेव ने कहा तुम रख लो ना। बोले हम रखेंगे ना, कष्ट हमने उठाया है, हमारा नाम धुंधली, हमारे बेटे का नाम धुंधकारी, मिलता जुलता नाम होना चाहिए मां बेटे का। ये कथा का संकेत है प्यारे, जो मेहनत नहीं करता, जो पुरुषार्थ नहीं करता, जो कष्ट सहन नहीं करता, वो दुनिया को बताता जरूर है कि मैंने बहुत किया है। घर में भी देख लीजिए, 4 बच्चे होंगे, 2-3 बढ़िया सब घर की व्यवस्था करते होंगे, लेकिन जो बेटी कभी ज्यादा काम नहीं करती होगी, घर में टीवी के चक्कर में ज्यादा पड़ी रहती होगी, लेकिन पिताजी जैसे ही ऑफिस से आएंगे तुरंत झाड़ू उठा लेंगे, मानो पूरी सफाई घर की यही करी है आज। जो करता है वो ज्यादा दिखाता नहीं है, जो दिखाता है समझ लेना मामला गड़बड़ है। जब जाए बात तुरंत दिखाने की कोशिश करे तो समझ लेना मामला गड़बड़ है, क्योंकि जो करता है वो दिखाता नहीं, अपने आप दिख जाता है। धुंधली ने कष्ट सहन नहीं किए थे, लेकिन वर्णन कर रही है मैंने कष्ट सहन किए, मैं नाम रख। दोनों बालक बड़े हो गए महाराज, अपने अपने क्षेत्र में दोनों विख्यात हो गए। अच्छा, विख्यात भी बड़े विचित्र होते हैं महाराज। जो अच्छे क्षेत्र में हो उसे कहते हैं विख्यात, और जो बुरे क्षेत्र में उसे कहते हैं कुख्यात। तो धुंधकारी कुख्यात हो गए और गोकर्ण जी विख्यात हो गए धर्म के क्षेत्र में। महाराज गोकर्ण जी यहाँ से निकल जाएं, लोग उनको प्रणाम करें, वंदन करें। धुंधकारी जहाँ से निकल जाए लोग दरवाजे खिड़की बंद कर लें। ऐसा दुष्ट आत्मा महाराज धुंधकारी महाखला। 5 वेश्याओं का संग कर लिया इसने महाराज। माँ से पैसे ले जा, धन ले जाता है, वेश्याओं को प्रसन्न करता है, माँ के पास आता है बार बार। एक दिन माँ ने कह दिया मेरे पास धन नहीं है, चूल्हे में जलती हुई लकड़ी थी लेकर के आया, अगर मुझे धन नहीं देगी तो मैं तुझे मारूंगा। महाराज रोने लगी, आभूषण दे दिए उतार करके उसको, डर के मारे एकांत में बैठ करके रो रही है। महाराज जो अपने माता पिता को मारता है, जो अपने माता पिता को डांटता है, जो अपने माता पिता को कड़वे वचन बोलता है, भगवान शंकर कहते हैं वो मनुष्य के रूप में असुर है, निशाचर है, राक्षस है। भगवान शंकर बोले हैं रामायण में महाराज, मात पिता मां नहीं नहीं देवा, मात पिता नहीं नहीं देवा, मात पिता नहीं नहीं देवा, मात पिता नहीं नहीं देवा, साधु ने सन कर वावहि सेवा, साधु ने सन कर वावहि सेवा, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी,
जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, निश्चर सम जानहु देवरानी, निश्चर सम जानहु देवरानी। मात पिता नहीं नहीं देवा, मात पिता नहीं नहीं देवा, साधुन सन कर बाबई सेवा, साधुन सन बाबई सेवा। जो माता पिता को नहीं मानता, साधुओं को नहीं मानता, उनकी सेवा ना करके खुद उनसे सेवा करवाता है। जिनके ये आचरण है वो निशाचर के समान है भवानी। भगवान शंकर रामायण में बोले हैं, निशाचर राक्षस ऐसे नहीं होते कि उनके सींग बिंग होवे महाराज, ऐसे नहीं होते। वो तो टीवी में बता देते हैं, पिक्चर में बता देते हैं, ऐसे नहीं होते। हमारे आपकी जैसे ही रहते हैं। आचरण बिगड़ गए तो राक्षस हो गए, आचरण संभल गए तो देवता हो गए। रावण कोई निशाचर राक्षस कोई प्रवृत्ति महाराज, वो तो ऋषि का पुत्र है, विश्रवा ऋषि की संतान है, पुलस्त ऋषि का नाती है। और भगवान कृष्ण के मामा जी हैं कंस तो महाराज, उग्रसेन महाराज के पुत्र हैं, बड़े धर्मात्मा हैं उग्रसेन। जीवन बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गया, उसके बाद महाराज सब बिगड़ गए। ऐसा बिगड़ा महाराज कि आज के बाद उसके बाद लोगों ने किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। सूर्पणखा का जीवन, पूतना का जीवन, कोई अपनी बेटी का नाम सूर्पणखा नहीं रखता, पूतना नहीं रखता। आप कहोगे खराब नाम है, खराब टिंकू पिंकू मिंकू जाने क्या कर रख लेंगे, ये नहीं रखते। इनका जीवन बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गया, नाम भी विकृत हो गया हमारा, किसी ने नहीं रखा। एक संत तो सुना रहे थे कथा महाराज, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। रावण दशानन था महाराज, 10 सिर थे उसके, 5 इधर 4 इधर। ऐसा कोई हाथ थोड़ी होगा महाराज। रावण बहुत विद्वान था, अकेले 10 के बराबर जिसमें बुद्धि थी, इसलिए दशानन कहते थे। कभी कभी युद्ध में प्रकांड प्रकट कर लेता था, उसके पास माया थी। दशानन इसलिए कहा, उसमें विद्वत्ता बहुत थी, बुद्धिमान बहुत था, ज्ञानी था। लेकिन महाराज ये खोपड़ी में बुद्धिमानी होती है, विद्वत्ता होती है, ज्ञानी होती है, और इसमें अभिमान भी इसी में ही होता है। रावण में अभिमान भी बहुत था महाराज, अकेले 10 के बराबर अभिमानी भी बहुत था। शंकर भगवान समझा रहे हैं तब भी नहीं मान रहा महाराज। हनुमान जी समझा रहे हैं, विनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखा। क्या गजब के गुरु होंगे महाराज। शंकर भगवान ही हनुमान है, हनुमान जी बन करके आए हैं। ऐसा गुरु जीवन में मिलेगा कभी किसी को? चेला ऊपर बैठा है, गुरु नीचे खड़ा है। चेला अकड़ के बैठा है, गुरु हाथ जोड़ के खड़ा है। विनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। मान छोड़ दे रावण, अभिमान छोड़ दे तब सीख पाएगा। नहीं माना। हनुमान जी तो हैं शंकर भगवान, मानने को तैयार नहीं है। और बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, बोले रावण के 10 सिर अगर होते ऐसे हमेशा बने रहते, बहुत परेशानी में पड़ जाता। सबसे बड़ी परेशानी तो सोते समय होती है उसको हमारा, या तो सीधा सोवे या उल्टा सोवे, करवट से सो ही नहीं सकता। कैसे सोएगा करवट से महाराज? ये 5 सिर ऐसे होंगे, कितनी तकलीफ हो जाएगी उसको बेचारे को। ऐसी कथा सुना रहा तो एक बार किसी ने कहा रावण बड़ा समझदार था, उसने पलंग में एक छेद करवा रखा होगा, 5 सिर नीचे चले जाएगा। उस तरफ भी करवा रखा होगा, 4 इधर करवट बदलता होगा, इधर चले जाते होगा। मैंने कहा मान लिया बात को,
कभी कभी रावण को सिर दर्द भी तो होता होगा ना, और सिर दर्द हो रहा 8वें वाले में सिर में। सेवक से कहा या मंदोदरी से कहा, मंदोदरी सिर में दर्द हो रहा, उसने लगा ली 4थे वाले में बाम। 4था नहीं 8वां, बड़ी समस्या हो जाती है। ये कथाओं के संकेत है महाराज। रावण, दशानन, हिरण्यकश्यप के बारे में, हिरण्याक्ष के बारे में कहा गया है। इनकी वृत्ति बिगड़ गई, निशाचर हो गए हमारे आपके जय, जिनके ये आचरण भवानी निश्चर सम जानहु थे प्राणी। भगवान शंकर ने यहाँ पर कहा महाराज, भागवत में बड़ा प्यारा प्रसंग है। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी, धुंधकारी, दुष्ट है। रात्रि के समय माँ इतनी दुखी हो गई, घर से निकल गई, एक कुएं में गिर पड़ी, मृत्यु हो गई। 5 वैश्याओं के संग में रहा करता है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने समझाया तो उनकी बात नहीं मानी। आत्मदेव समझाते हैं तो आत्मदेव को डांट देता है। रो रहे हैं आत्मदेव एकांत में बैठ करके। गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी आप रो क्यों रहे हो? बोले मेरा बेटा धुंधकारी मेरे दुख का कारण है। ये बेटे के कारण मुझे बहुत दुख है। आज मेरा नाम, धन, संपत्ति, वैभव, यश सब इसने मिटा दिया। लोग मुझे कहते हैं आत्मदेव महाराज आप बड़े ज्ञानी महात्मा, लोगों को ज्ञान देते हो, अपने बेटे को नहीं दे पा रहे हो। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, कुसंग कर रहा है, सब मिटा दिया इसने। रो रहे आज बेटे के कारण मुझे दुख। ये धुंधकारी नहीं होता तो कोई तकलीफ नहीं थी। गोकर्ण जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे पिताजी मैंने सुना है कि जब आपके बेटा नहीं था तब आपको दुख था कि बेटा नहीं है, और आज भी दुख है आपको कि बेटा है। पहले बेटे नहीं होने के कारण दुख था, आज बेटा होने के कारण दुख है। इसका अर्थ है पिताजी दुख का कारण पुत्र नहीं है, दुख का कारण आपका कोई प्रारब्ध है, कोई प्रारब्ध है। बेटा दुख का कारण होता तो जब नहीं था तब सुखी होना चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य है महाराज, अकाट्य सत्य है जीवन का। परमात्मा के ग्रंथों में भगवान वेद व्यास जी ने लिख दिया है, हमारे जीवन में जो जो आए हैं, बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, पुत्र हो, नाती हो, संबंधी हो, मित्र हो, गुरु हो, भाई हो, बहन, कोई भी हो जिस जीवन में आए हैं, इनसे हमारा कोई पुराना लेना देना है प्यारे। सब अपना अपना हिसाब करने के लिए आए हैं, और जो हमारे पास जितना हिसाब है दुख का सुख का जब पूरा हो जाएगा तो हमसे अलग हो जाएगा, क्योंकि हम सब किसी न किसी कर्म के बंधन में बंध करके आए हैं। संसार में दुख का कारण कोई नहीं होता, केवल अपना प्रारब्ध, अपना कर्म होता है। भगवान श्री राम पर्ण सैया पर सो रहे हैं, पत्तों पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी बाहर वीरासन पर बैठे हुए हैं। गुहराज रोने लगे, बाहर आकर के कहने लगे लक्ष्मण अगर श्री राम सीता जी को पर्ण सैया पर, पत्तों पर सोना है तो विधाता ने कोमल सैयाएं किसके लिए बनाई है? जब इनके जैसे लोग इन पत्तों पर सोते हैं, जंगल में सोते हैं, तो फिर इतनी सुंदर सैया कोमल विधाता ने किसके लिए बनाई है? लक्ष्मण जी हमेशा तो क्रोधित होते थे, लेकिन आज लक्ष्मण जी गीता गा गए महाराज। उसको रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता का है महापुरुषों में। बोले हैं लखनलाल जी महाराज, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म
भोग सब भ्रात। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, निज कृत कर्मों का प्रारब्ध है। केकई जी को कह रहे थे, बोले केकई क्या करेंगे। और रामायण पढ़िए आप ठीक तरह से महाराज, तो आपको लगेगा केकई जी का भी अपराध नहीं है। अपराध किसका है? मंथरा का। ठीक तरह से रामायण पढ़ोगे तो पता लगेगा मंथरा का भी अपराध नहीं है। देवताओं ने प्रार्थना की सरस्वती मैया से, मां किसी की मति फेर, राम को वनवास जरूरी है। अगर मति नहीं फेरेगी तो राम वन नहीं जाएंगे, तो रावण कैसे मरेगा। सरस्वती जी आ गई, सबको ढूंढा पूरी अयोध्या में, कोई नहीं मिला, एक ही मिली मंथरा, उसी की बुद्धि फेर दी महाराज। तो सरस्वती ने जिसकी बुद्धि फेर दी हो बेचारी, उसको अजस पिटारी दे दी हो, वो क्या करती। सरस्वती से ज्यादा बलवान थोड़ी है वो। जो जीवन में हो रहा है महाराज, होना है, समझ लीजिए हमारे किसी कर्म का प्रारब्ध है। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार व्यक्ति चुप होकर के प्रारब्ध को भोग करके जो दिया है परमात्मा ने, मूर्ख व्यक्ति शोर मचाता, हमने ही क्या किया है। ज्ञान दिया महाराज पिताजी को, पिताजी विरक्ति प्राप्त करके चले गए। गौकर्णी जी ने सोचा माता जी की नहीं मानी, पिताजी की नहीं मानी, हमारी कहाँ मानेंगे। वो भी तपस्या करने चले गए, तीर्थों में भ्रमण करने। धुंधकारी अभी तक अकेला रहता था, वैश्याओं के घर जाता था, अब वैश्याओं को अपने घर ले आया। संत डोंगरे महाराज हुए हैं, उन्होंने भागवत रहस्य में लिखा है, अगर किसी सतचरित्र व्यक्ति को एकांत मिलेगा तो वो उसका सदुपयोग करेगा, किसी दुष्चरित्र व्यक्ति को एकांत मिलेगा तो उसका दुरुपयोग करेगा। धुंधकारी वैश्याओं को घर में ले आया महाराज। राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी की, वैश्याओं को धन मिल गया, उन्होंने सोचा सारा जीवन निकल जाएगा। रात्रि के समय धुंधकारी को हाथ पैर बांध करके मार दिया, एक गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और वैश्याएं धन ले करके चली गई। अकाल मृत्यु हो गई इसकी। अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसकी सदगति नहीं होती है प्यारे। आजकल मैं देखता हूं पेपर में हर एक दो दिन में पढ़ने मिलता है, किसी नौजवान ने ऐसा कोई कृत्य कर लिया। उसका कारण यही है महाराज, आज जवानी भटक रही है, आज युवा अवस्था भटक रही है। सब भोग बाध्यता की ओर महाराज, युवा हो, वृद्ध हो, जवान हो, बच्चा हो। प्यारे एक बात समझ लेना, जो भागवत में आ गया, जो सत्संग में आ गया, जो ज्ञान चर्चा में आ गया, वो जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए आप प्रयास करो कि आपकी संतति सत्संग में जाया करे, क्योंकि सत्संग में जाने से, भागवत में जाने से, राम कथा में जाने से, ना जाओ तो पढ़ो, आपको आत्मबल मिलेगा। जरा सा कुछ हुआ डिप्रेशन में चले गए, आत्मबल मिलता है, क्योंकि ये अध्याय आत्मा का है। इस कहते हैं अध्यात्म। आत्मबल जिसके पास होगा वो जल्दी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। आत्महनन महाराज बड़ा अपराध है, इसकी सदगति नहीं हुई। गौकर्ण जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं, उनको मालूम पड़ गया पिताजी का, माताजी का, धुंधकारी का शरीर छूट गया। पिंडदान किए, तर्पण किए, गया जी में किए, वापस लौट करके आए हैं एक बार अपने गांव में। और महाराज उसी समय रात्रि के सायंकाल के समय अपने घर के भीतर गए। भीतर से आवाज आने लगी तरह तरह की। गौकर्ण जी समझ गए कोई अतृप्त आत्मा है। हाथ में जल लेकर के डाला, रोने की आवाज आने लगी। कौन हो भैया? अहम भ्राता त्वदीयोष्मि धुंधकारी नामता। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, स्वकीयेने विदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने दोष के कारण मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, मैं पिशाच बन गया, प्रेत बन गया। गौकर्ण जी महाराज ने कहा तेरी मुक्ति का उपाय? बोले मुझे नहीं मालूम, मैं तो प्रेत आत्मा। गौकर्ण जी ने प्रातःकाल 100 महात्माओं से पूजा प्रेत की मुक्ति का उपाय, कोई नहीं बता पाए।
अंत में सूर्य भगवान से प्रार्थना की है और सूर्य भगवान ने उनको कहा है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। ज्ञान प्रदान किया, सूर्य बुद्धि के देवता है। जीवन में श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो उसके लिए सूर्य आराधना करें। ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं, संभव हो सके तो एक तांबे के पात्र में जल लेकर के सुबह सूर्य उदय के समय जल अर्पण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जो मंत्र आता हो आपको, आप देखेंगे आपकी बुद्धि में भगवान की कृपा से शुद्धता आने लग जाएगी। बच्चों को संस्कार थोड़े बड़े समझदार हो जाएं, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, बच्चों को ज्ञान अच्छा मिलेगा। सूर्य बुद्धि के देवता है, बुद्धि में प्रकाश हुआ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान की आज्ञा से सप्ताह का वाचन किया उन्होंने। स्वयं ने महाराज धुंधकारी बांस में आकर के बैठ गया है। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ टूट गई है और अंत में धुंधकारी की मुक्ति हुई है। धुंधकारी ने सबने मिलकर के भागवत की महिमा को, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धुंधकारी की मुक्ति हुई है महाराज। बस 2 मिनट में 5 मिनट में कथा का संकेत समझ करके वाणी को विराम हम करेंगे। धुंधकारी मन का प्रतीक है, धुंधकारी मन है और मन 5 वेश्याओं के संग रहता है। 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। सारे संसार के जीव इसी 5 में फंसे हैं महाराज। आखिरी में वर्णन आया है, दत्तात्रेय भगवान ने गुरु का वर्णन किया, 24 गुरु का। उन गुरुओं के वर्णन में मछली स्वाद के चक्कर में फंस जाती है और मारी जाती है। हिरण जो है सुंदर संगीत के चक्कर में फंस जाता है। हिरण को संगीत बड़ा प्रिय है, बीड़ा बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मुग्ध हो जाता है, शिकारी पकड़ लेता है। हाथी के बारे में बताया कि हाथी कामहंद होकर के जाता है। हाथी पकड़ने वाले एक गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियां लगा करके घास रख देते हैं और गड्ढे के दूसरी तरफ एक हथनी को खड़ा कर देते हैं। हाथी कामंद होकर के जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसको पकड़ने वाले पकड़ देते हैं। इतने बड़े प्राणी को पकड़ना आसान नहीं होता, ऐसे पकड़ते हैं, फंस जाता है। एक स्पर्श सुख के कारण, एक जीव के सुख के कारण, एक कान के सुख के कारण, एक एक के कारण मारे गए महाराज। मनुष्य की क्या गति होगी जो 5 के अधीन है। इनको एक एक के कारण हम सब जितने प्राणी हैं, स्वाद के चक्कर में, सुंदर दृश्य के चक्कर में, संसार में जो 5 विषय है उन्हीं में सब फंसे हुए हैं। मनुष्य की क्या गति है। 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं। ये मन इनको अपने अधीन करने की सोचता है, लेकिन हकीकत में वेश्याएं इनको अपने अधीन कर लेती है। इसको लगता जरूर है कि ये मेरे अधीन है, लेकिन वेश्याएं के अधीन ये हो गया है हमारा। और अंत में महाराज इसको मार देती हैं। ये मन ही इन वेश्याओं को सुखी करते करते तड़प तड़प करके मर जाता है। मुक्ति कब मिलती है? यही मन धुंधकारी बन गया महाराज, धुंधकारी प्रेत बन गया। मुक्ति कब मिली? गौकर्ण जी ने कथा सुनाई। गौकर्ण जी कौन है? वो महात्मा के प्रसाद हैं जो गाय के माध्यम से प्रकट हुए हैं। महात्मा का प्रसाद, संत का प्रसाद, मैं आपको पुनः कहूं, केला जामफल ये तो प्रतीक है, हकीकत में सत्संग है महात्मा का प्रसाद। जीवन में जब तक सत्संग मन में बुद्धि में नहीं बिठा लोगे, तब तक ये मन को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और बढ़िया बात, और जाकर के बैठा भी कहां पर? ये बांस में। बांस यानी वासना। आखिरी में फिर वही गया, मन वही जाएगा हमारा। जाकर के वासना में ही बैठा, बांस में बैठा, और उसमें 7 ग्रंथियां, 7 गठाने हैं। योग शास्त्र में वर्णन है कि मनुष्य शरीर के अंदर 7 ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों का जब भंजन होता है तब जीव मुक्त हो जाता है, वरना एक में फंसा रह जाता है। और महाराज भगवान के भक्त के प्रसाद से इसको मुक्ति मिल सकती है। और मन ही मुक्ति का कारण है।
मन ही बंधन का कारण है। इस कथा को हम जो है आत्मसात करें। धुंधली बुद्धि है, धुंधकारी मन है, जीवात्मा ही आत्मा है। आज इस भाव को समझ करके भगवान नाम को स्मरण करते हुए हम वाणी को विराम करेंगे। प्रथम दिवस की कथा भगवान के श्री चरणों में वंदन है। भगवान के चरणों में प्रथम पुष्प अर्पण करें। हम पितृ देवताओं को वंदन करते हुए उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और सबके परिवार में आशीर्वाद दे, आनंद दे। इस भाव के साथ आज वाणी को विराम करके जो है हम भगवान नाम को स्मरण करें। आइए आरती करेंगे। कल कथा का समय ठीक जो है 3 बजे से 3 बजे का ही है, 3 बजे से 6:30। आज प्रथम दिवस था इसलिए थोड़ा विलंब रहा। कलश यात्रा, पूजन, देव स्थापन सब था। मेरा निवेदन है कल से आप समय पर पधारेंगे तो बहुत आनंद रहेगा और समय पर ही कथा विराम करने का प्रयास करेंगे। आइए भाव के साथ भगवान नाम की जय जयकार करके भगवान के नाम संकीर्तन में कीर्तन में चलें। भाव के साथ सभी जोर से जय जयकार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, अपने अपने माता पिता की, पितृ देवताओं की जय। श्री राधे। मीठे रस से भर्योड़ी, मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। पढ़े खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भर्योड़ी सभी गाइए लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। भावे मण माखन मिश्री यमुना कोई मिठाई। भावे मण माखन मिश्री यमुना भावे मण माखन मिश्री यमुना कोई मिठाई। भावे मण माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। मारी की बड़ियानो भावे राधा नाम मलाई। 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 वृष भान की लगी तो गुड़े धानी लागे, गुड़े धानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे।
सभी ताली सेवा करते हुए राधा राधा नाम रटते हैं ये नर आठों राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा जिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम हो जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा जिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम राधे नाम में सबल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे करो रे लागे महारानी लागे मरे कानो कानो यमुना जी को पानी लागे राधे 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 ओ राधे 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 तो भैया ऐसे नहीं चलना है दोनों हाथ उठाइए हाथ उठा करके ताली बजाते हुए राधे 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 शाम मिला दे 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 वृंदावन में राधे राधे जगत में राधे राधे खसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नगर में राधे राधे शिवगढ़ में राधे राधे कानगली में राधे राधे कानगली में राधे राधे ताली बजा के राधे 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 गाना कुछ में राधे 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 की प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे भांडुलारी राधे राधे की प्यारी राधे 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 जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भागवत की आरती में हरिः ओम मां ज्वालामालिन्येन मारत्ने स्वल्येन माजलगन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। हरिः ओम चन्द्रमा सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि मान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, हर्ष कराने वाला है। हरि हर्ष कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला है। वो सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। वो बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये प्रेत योनि अब पाप से मुक्ति दिलाने वाला है। ये मुक्ति दिलाने वाला है, यम बंध छुड़ाने वाला है। जब बंध छुड़ाने वाला है। ये धुंधकार सी गति को भी, ये धुंधकार सी गति को नव जीवन देने दास की, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम राजसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पदं नमामि सर्वं नमामि। सारमाला सुतारुकाय बालमाला शेखराय यम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या विनम् त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव।